Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status in front of Ames. गोविंदा ग्रीन। खबर आपको रायपुर से बता दें, आज डी पुरंदेश्वरी रायपुर आने वाली है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी हैं और आज उनका ये रायपुर दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी की ये बैठक होगी। नगरीय निकाय चुनाव पर बीजेपी की बैठक में डी पुरंदेश्वरी भी शामिल होंगे और इसके साथ ही नितिन नबीन, जो कल ही छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, रायपुर पहुंचे हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रभारी और सह प्रभारी मिलकर निकाय चुनाव की समीक्षा करेंगे और इसके साथ हाल ही में जो कोर ग्रुप गठित किया गया है, नवगठित कोर ग्रुप की बैठक लेंगे प्रभारी और सह प्रभारी नितिन नबीन, और डी पुरंदेश्वरी कोर ग्रुप की भी आज बैठक लेने वाले हैं। इसके साथ ही 20 दिसंबर को जो मतदान होने हैं, तमाम प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है, नामांकन भी दाखिल हो चुके हैं। उसके बाद अब बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी जनता को लुभाने के लिए, अपने पक्ष में वोट करने के लिए, आज उसको लेकर के बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और आज उसके लिए डी पुरंदेश्वरी बीजेपी प्रदेश प्रभारी रायपुर पहुंचने वाली है। और इसके ही साथ आपको बता दें, कल नितिन नबीन पहुंचे थे सह प्रभारी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी की आज अहम बैठक होगी। तो आज कई प्रमुख फैसले लिए जा सकते हैं, विचार मंथन किया जाएगा, अलग मुद्दों पर रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से जो आने वाले दिनों में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, किस तरह से जनता को अपने पक्ष में किया जाए और किस तरह से जनता के बीच जाना है। आज की बैठक में ये सब विचार मंथन किया जाएगा, इसके ऊपर विचार विमर्श होगा। आपको बता दें, कल सह प्रभारी नितिन नबीन पहुंच चुके हैं बीजेपी के और आज प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी पहुंचने वाली है रायपुर और उसके बाद नवगठित कोर ग्रुप की बैठक होगी और नगरीय निकाय चुनाव को भी लेकर के आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। छत्तीसगढ़ में होने वाले 15 नगरीय निकाय चुनाव के लिए भाजपा की कमान प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नबीन के हाथ है। प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नबीन ने रायपुर प्रदेश कार्यालय में बस्तर, रायपुर और सरगुजा संभाग में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर चुनाव संचालकों की एक बैठक ली। इसी क्रम में बुधवार को प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी प्रदेश दौरे पर आएंगी। वो भिलाई, रिसाली और चरौदा नगर निगम में चुनाव संचालकों की एक बैठक लेंगी। ये दोनों प्रभारी मुख्यमंत्री के गृह जिले, जहां पर 3 नगर निगमों में चुनाव होना है, वहां दौरा कर जिला पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन का दावा है कि जनता का समर्थन देखकर ये लग रहा है कि इस बार निकाय चुनाव में भाजपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के गृह जिले में शानदार जीत दर्ज करेंगे। जिस प्रकार से नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों में चुनाव है, हर जगह के हम लोगों ने रिपोर्ट लिए हैं। कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है और मुझे उम्मीद है कि भूपेश सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयार हैं। इधर भाजपा के इस दावे और प्रदेश प्रभारियों के सतत दौरों पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में हार से अब तक उबर नहीं पाई। कार्यकर्ता हताशा के दौर में है। भाजपा नगर निगम, पंचायत चुनाव और उपचुनाव सब कुछ हारती रही है। इसीलिए हार के डर से अब भाजपा के प्रदेश प्रभारी नगरीय निकाय चुनाव में मोर्चा संभालने खुद आ रहे हैं, लेकिन उन्हें निकाय चुनाव में भी हार का मुंह देखना पड़ेगा। उनको 2018 की हार की इतनी तकलीफ हो रही है, हम कह सकते हैं कि वे उस हार से नहीं उभर पा रहे हैं। इसीलिए नगरीय निकायों में भी उनको हार मिली, पंचायत चुनाव में भी हार मिली, तीनों उपचुनाव में भी हार मिली। अभी हार के डर के उनके जो छत्तीसगढ़ प्रभारी और उनके नेता भी आ रहे हैं, मगर इस हार से भी भारतीय जनता पार्टी को कोई उबार नहीं सकता। वैसे किसी भी चुनाव में अपनी अपनी जीत के दावे करना कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस को भूपेश सरकार के 3 साल के कामकाज पर भरोसा है, तो भाजपा को रमन सरकार के 15 साल के कामकाज और मौजूदा सरकार की खामियों से जुड़े मुद्दे पर जनता का साथ मिलने का विश्वास है। बड़ा सवाल ये, वास्तविकता में किस दल के कार्यकर्ता सक्रिय होकर जनता के बीच हैं और बीजेपी के दोनों प्रभारियों के प्रदेश दौरों से कितना फर्क पड़ता है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।
तो एक रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाया कि कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज डी पुरंदेश्वरी रायपुर आने वाली है और कल ही नितिन नवीन पहुंच चुके हैं। अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। वही कांग्रेस ने कहा है कि अपनी हार को लेकर चिंतित है बीजेपी और इसलिए प्रभारी और सह प्रभारी को भी रायपुर आना पड़ रहा है नगरीय निकाय चुनाव के लिए। चलिए और जानकारी के लिए स्टार जॉन इस वक्त हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, कल सह प्रभारी नितिन नवीन पहुंच चुके हैं बीजेपी के और आज डी पुरंदेश्वरी भी पहुंचने वाली हैं। क्या मायने निकाले जाएं उनके आज इस दौरे के? नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के समीक्षा होगी और इसके साथ ही जो नवगठित कोर ग्रुप है उसकी भी बैठक होने वाली है। देखिए, मैं यदि पहले बीजेपी की बात कर लेते हैं तो सीधी सी बात बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी अगले विधानसभा चुनाव से पहले इसे एक सेमीफाइनल के रूप में देख रही है, क्योंकि 15 निकायों में चुनाव होना है जिसमें 4 नगर निगम है। हालांकि सीधे तौर पर चुनाव होना है जिसका बीजेपी सीधे से आरोप लगाते आ रही है, लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरीके से बीजेपी इस चुनाव को ले रही है, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज आ रही है, नितिन नवीन जो सह प्रभारी वो पहले पहुंच चुके हैं और कोर ग्रुप में बदलाव किया गया। कोर ग्रुप की आज बैठक होनी है, वित्त समिति जो है बीजेपी की उसको लेकर भी बैठक होनी है और कुल मिलाकर ये है कि एक सेमीफाइनल के तौर पर बीजेपी इसे देख रही है और कितनी तैयार कार्यकर्ता है, कितनी तैयार पार्टी है। जो रणनीति पिछले प्रभारी बनने के बाद से डी पुरंदेश्वरी ने जो कामकाज दिए हैं कार्यकर्ताओं को, स्थानीय नेताओं को, उसमें कितना पूरा हो पाए हैं और जो रणनीति बना के बीजेपी चल रही है एक मजबूत विपक्ष के तौर पर जनता तक बातें पहुंचाने के लिए सरकार की विफलताओं को, तो उसका आकलन भी किया जाएगा। और कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव के माध्यम से एक तैयारी अपनी देखने जा रही है वो कि कितनी तैयार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी खुद है विधानसभा चुनाव को लेकर, और इसके जो परिणाम आते हैं उसके बाद फिर किस हिसाब से उसमें रणनीति में बदलाव होना है। हालांकि दावे किए जा रहे हैं कि 15 निकायों में 15 में 15 बीजेपी इस बार कब्जा करेगी, जीतेगी, बड़ी जीत हासिल करेगी। और अब देखना होगा कि जो बैठकें होती है वो रणनीति बनती है उसका कितना असर पड़ता है। और दिन भर की जहां तक बात कर लें तो इसके अलावा आज एक और बड़ी खबर होने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कैबिनेट की आज बैठक है, इसमें धान को लेकर भी चर्चाएं होंगी यहाँ और मुख्य रूप से धान की बातें रहेंगी कि किस तरीके से धान खरीदी जो चल रही है उसमें आगे क्या कुछ बदलाव किया जाना है और बाकी जो एजेंडे और भी आ जाए, लेकिन प्रमुख एजेंडा जो है धान को लेकर ही होगा इस कैबिनेट में। जी ठीक है स्टार, आप इन तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा। ताजा अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।